दोस्तों, सही प्राणायाम करने के लिए दो चीज़ों को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। एक तो प्राणायाम में उपयोग में आने वाले अंग व दूसरी ब्रीदिंग या श्वसन क्रिया। शरीर के अंगों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम ब्रीदिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ब्रीदिंग में मुख्य रूप से दो चीज़ें आती हैं। एक तो वायु जो हम हवा श्वास द्वारा अंदर लेते हैं व दूसरा हमारी श्वसन क्रिया या ब्रीदिंग। प्राणायाम में 10 तरह की वायु का वर्णन किया है, जिसमें 5 मुख्य वायु होती हैं व 5 उसकी सहायक वायु होती हैं। इन 5 मुख्य वायु के नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान व व्यान। आज हम इनमें से सिर्फ प्राण व अपान वायु के बारे में बात करेंगे। प्राण वायु का केंद्र हमारे हृदय में अनाहत चक्र के यहाँ होता है। यह हमारी सबसे प्रमुख वायु होती है, जो श्वासों के साथ शरीर के अंदर जाती है। यही बाकी सभी अन्य प्रकार की वायु को ऊर्जा देती है। इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक होता है। इसे अनुभव करने के लिए यदि हम श्वास लेते समय उस पर ध्यान दें तो जानेंगे कि एक ऊर्जा की लहर नीचे मूलाधार चक्र से आरंभ हो ऊपर आज्ञा चक्र तक जा रही है। यही प्राणवायु की ऊर्जा होती है। मानसिक स्तर पर इसका संबंध इमोशन से होता है। अपान वायु का केंद्र मूलाधार चक्र होता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालना होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मल, मूत्र आदि। मानसिक स्तर पर इसका संबंध ईगो अर्थात अहंकार से होता है। इसका फ्लो ऊपर से नीचे की ओर आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक होता है। इसे अनुभव करने के लिए यदि हम श्वास छोड़ते समय उस पर ध्यान दें तो जानेंगे कि एक ऊर्जा की लहर ऊपर आज्ञा चक्र से आरंभ हो नीचे मूलाधार चक्र तक जा रही है। यही अपान वायु की ऊर्जा होती है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्राण व अपान वायु के बीच बैलेंस होना जरूरी होता है। प्राणायाम व योगासन इन दोनों के बीच के बैलेंस को ठीक करने व मेंटेन करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं श्वसन क्रिया या ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग 3 तरह की होती है, डायफ्रैग्मेटिक या एब्डोमिनल, थोरेसिक व क्लेविकुलर या कॉलर बोन ब्रीदिंग। एब्डोमिनल या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग हमारी छाती व पेट के बीच के पार्टीशन डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से होती है। इसीलिए यह डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहलाती है। क्योंकि डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से हमारा पेट भी आगे पीछे होता है, इसीलिए इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इससे हमारे फेफड़ों का सबसे निचला भाग अच्छी तरह से भर जाता है। भस्त्रिका व कपालभाति क्रियाएं इसी ब्रीदिंग द्वारा की जाती हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। हमारा डायफ्राम का पर्दा अंदर की तरफ, ये जो बीच में बोन होती है, इसके दोनों साइड से ये ऊपर की तरफ जाता है और हमारे निप्पल से थोड़ा सा नीचे की तरफ से होता हुआ ये फिर नीचे और पीछे हमारी 10th रिब तक नीचे तक जाता है। अब हम बात करते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग की। यह ब्रीदिंग हमारी छाती के आगे पीछे होने से होती है। इससे हमारी छाती का नीचे से लेकर ऊपर स्टर्नल एंगल तक के स्तर तक का भाग हवा से अच्छी तरह से भर जाता है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। ये बोन के बीच में जो एक यहाँ उठाव दिखता है, इसको स्टर्नल एंगल बोलते हैं।
अब हम बात करते हैं क्लेविकुलर या कॉलर बोन ब्रीदिंग की। यह ब्रीदिंग हमारी कॉलर बोन की ऊपर नीचे की मूवमेंट्स द्वारा होती हैं। इसकी वजह से सांस लेते समय हमारे शोल्डर्स भी थोड़े ऊपर व पीछे चले जाते हैं। इस ब्रीदिंग द्वारा हमारे फेफड़ों का एक्सटर्नल एंगल से लेकर एपेक्स तक का भाग हवा से अच्छी तरह से भर जाता है। फेफड़ों का सबसे ऊपरी भाग एपेक्स कहलाता है, जो कॉलर बोन के मध्य भाग से करीब 1 इंच ऊपर तक होता है। हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग में फेफड़ों के इस भाग में बहुत कम हवा पहुंच पाती है, अतः इस भाग में टीबी जैसी बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। ये हमारी कॉलर बोन्स हैं। हमारे लंग्स का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे एपेक्स कहते हैं, वो ये जो बीच में गड्ढा दिखता है, इसमें क्लेविकल से 1 इंच ऊपर तक होता है। तो अब हमने तीनों प्रकार की ब्रीदिंग को अच्छी तरह से जाना। अब हम बात करते हैं योगिक ब्रीदिंग की। इसमें हम ऊपर बतलाई गई तीनों प्रकार की ब्रीदिंग को एक साथ पहले एब्डोमिनल, फिर थोरेसिक व फिर क्लेविकुलर ब्रीदिंग द्वारा करते हैं। इसीलिए इसे एब्डोमिनो-थोरेसिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। इससे हमारे फेफड़े हवा से नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से भर जाते हैं तथा जब हम सांस छोड़ते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हवा सबसे पहले फेफड़ों के सबसे ऊपरी भाग से, फिर मध्य भाग से व अंत में नीचे के भाग से बाहर निकले। यही हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग करने का तरीका भी होना चाहिए। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। योगिक ब्रीदिंग किसी भी आरामदेह आसन में बैठ हथेलियों को ऊपर आकाश की ओर खुला रख या ज्ञान मुद्रा लगा तथा उसके पृष्ठभाग को घुटनों पर रखकर करना चाहिए। करते समय सांसें लंबी, गहरी, धीमी गति से व जितना हो सके बिना आवाज़ किए होना चाहिए तथा ध्यान पूरे समय सांसों पर ही होना चाहिए। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन व उज्जयी प्राणायाम योगिक ब्रीदिंग द्वारा ही किए जाते हैं। नॉर्मली हम 1 मिनट में 12 से 15 बार सांसें लेते हैं। योगिक ब्रीदिंग द्वारा इसे 4 तक कर हम अपनी उम्र को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। एक साधक को सबसे पहले योगिक ब्रीदिंग पर अपनी महारत हासिल करना चाहिए, फिर वह कोई भी प्राणायाम बड़ी आसानी व सही तरीके से कर अपने मन को नियंत्रित कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सकता है। आशा है आपको इस वीडियो से अपनी श्वासों को समझने में व अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ अपने आत्मस्वरूप को जानने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, जिसके लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।